आज हम भगवत गीता के एक बड़ा ही रोचक श्लोक को अपने ध्यान विधि के प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं। यह श्लोक है अध्याय 3 का 35वां श्लोक 335, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण स्वधर्म परधर्म स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हमें अपनी जो हमारी स्वधर्म है, हमारी रुचि के मुताबिक, जो हमारी प्रकृति के मुताबिक जो हमारा कार्य है, जिसमें हमें आनंद का अनुभव होता है, वैसा ही कर्म हमें करने चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमारी प्रकृति इस जन्म में बनती है, तो उस प्रकृति को समझना हमारे लिए अत्यावश्यक है। और उस प्रकृति के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य एक अत्यंत रोचक और एक प्ले की तरह हो जाता है। वर्क नहीं रहता है, वो प्ले बन जाता है। तो यह विषय है आज के चिंतन का। फॉर्मूला 44 के अंतर्गत जब हम ध्यान विधि सीखते हैं तो हम लोग भगवत गीता के कुछ श्लोकों को लेकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो यह श्लोक एक बड़ा ही रोचक श्लोक है, जो दूसरी बार फिर से भगवत गीता में इसकी पुनरावृत्ति होती है। अध्याय 18 के 65वें श्लोक में फिर से श्री कृष्ण इस श्लोक को दोहराते हैं, पहले लाइन को, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। लेकिन जो दूसरी लाइन है उसमें कहे कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान् आपनोति किल्बिषम्। हमें अपने स्वधर्म को करना चाहिए। अगर हम अपने स्वधर्म को करें तो इससे डिवाइन बहुत प्रसन्न होता है, हमें ग्रेस मिलते हैं, उस डिविनिटी से, और हमारे पापों का अतिक्रमण होता है, उसे नष्ट करते हैं। तो यह 2 श्लोक आज का विषय है। स्वधर्म इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें अपने प्रकृति को, अपने नेचर को समझना चाहिए। हमें गुणों के अनुसार सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इसकी कितनी मात्रा हमारे में है, इसको समझकर हमें अपने जीवन को आगे अध्यात्म के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर लाना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश है और इसी विषय में स्वधर्म की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर स्वामी मुकुंदानंद जी ने 3 कहानियों का प्रयोग किया है, जो बहुत ही रोचक है। पहला कहानी जिसका वर्णन उन्होंने किया वह है मार्कंडेय जी द्वारा युधिष्ठिर जी को संवाद, जिसे व्याद गीत कहते हैं। तो व्याद गीत में एक कहानी है जिसमें एक लड़का, वह अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। तो जब बड़ा होता है तो माता पिता से कहता है, मैं अब आश्रम में जाकर या वन में जाकर वहाँ मैं ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। माता पिता कहते हैं, तुम हमारे अकेले पुत्र हो, अकेले बच्चे हो, तुम हमारे साथ ही रहो और जो भी तुझे पसंद हो वो करो, लेकिन हमारे साथ रहकर करो। लेकिन लड़का एक सुनता नहीं है, वो चला जाता है। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा है और वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर एक कौवा होता है, जिसकी ड्रॉपिंग, उसका विष्ठा इसके शरीर पर गिरता है और यह क्रोध में उसे देखता है। इसके क्रोध में देखने से वह जो कौवा है वह जल जाता है और वह नीचे गिर जाता है।
अब इसे अपने जो इसकी जो तपस्या थी उस पर गर्व होने लगता है और इसे लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों बाद वह एक घर पर जाता है भिक्षा याटन के लिए। तो भिक्षा मांगने के दौरान घर की जो गृहिणी है वो कहती है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, अभी आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। तो इसके मन में क्रोध आता है कि इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे इस तरह से इंतज़ार करने को कह रही है। तभी वह स्त्री कहती है कि मुझे इस क्रोध की नज़र से मत देखो, मैं वो कौवा नहीं हूँ जो जलकर गिर जाऊँगी। तब इस मेंडिकेंट ज्ञानी साधक को बड़ा आश्चर्य होता है कि इसे कैसे पता। तो वो बतलाती है कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर हूँ और अपने क्षमता के अनुसार मैं अपने पति की भरपूर सेवा कर रही हूँ जो अभी अस्वस्थ हैं। तो ऐसा करने से प्रकृति भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें यह एक विशेष शक्ति हमारे अंदर उपलब्ध होती है जिसके द्वारा मैं आपके मस्तिष्क को पढ़ सकी। फिर वो कहती है कि आप मिथिला जाएं और एक व्याध है वहाँ, उससे मिलें और वह व्याध आपको और भी ज्ञान की बातें बतलाएगा। तो वह साधक मिथिला जाते हैं। वहाँ पर जो कसाई बुचर है उसने इन्हें पहले ही देखकर बतलाया कि आपको इस स्त्री ने भेजा है और उसने इनको धर्म की व्याख्या बतलाई कि देखो हमारा जो प्रकृति नेचर है वह हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है, इसीलिए कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं है। सभी कर्म अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे हमें अपने प्रकृति के अनुसार भली भांति करना चाहिए और इससे हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस गीत को व्याध गीत कहते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो कार्य मिलते हैं उससे छोटा या बड़ा न समझकर उसकी भरपूर हमें उस पथ पर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा कहानी स्वामी मुकुंदानंद जी ने बतलाया कि एक पिता हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री का पति किसान है और दूसरी पुत्री का पति ईंट का व्यापारी है, ईंट का निर्माण करता है। तो पहली बेटी पुत्री उनको कहती है कि इस बार आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बारिश हो ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारे जो अनाज के पौधे हैं वो खूब उससे हमें अन्न की उत्पत्ति हो। दूसरी पुत्री कहती है कि भगवान को प्रार्थना करें कि इस बार बिल्कुल बारिश ना हो ताकि हमारे ईंट का व्यापार सही ढंग से चले। तो अब पिता क्या करे? तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है जहाँ पर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस बनते हैं। इसलिए बहुत कुछ हम नहीं समझ सकते, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। ये दूसरी स्टोरी उन्होंने बताया। और तीसरा स्टोरी उन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुए मार्क एल्बियन। उन्होंने 1500 स्टूडेंट्स को उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया। जब वो एडमिशन लिए तो उनसे पूछा गया कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 1500 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि हम धन कमाना चाहते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अपने हमारी जो प्रकृति है, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसी में अग्रसर होना चाहते हैं। 1960 से लेकर 1980 तक यह एक्सपेरिमेंट चला और 1980 में उन्होंने उन स्टूडेंट्स के कैरियर का एनालिसिस किया और पाया कि 101 स्टूडेंट्स मिलियनेयर्स बन गए और उसमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने पैशन को चुना था और सिर्फ एक स्टूडेंट उस लिस्ट से थे जिन्होंने कहा था कि मुझे धन चाहिए।
तो ये 3 स्टोरीज़ बड़ा ही खूबसूरत ढंग से स्वामी मुकुंदानंद जी ने हमें समझाया है भगवद गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड के एक्सप्लेनेशन में, ताकि हम अपने स्वधर्म को समझ सकें, हमारा मूल प्रकृति क्या है, उसके अनुसार हम कार्य करें। और अगर हम इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य एक वर्शिप हो जाता है, कर्म ही पूजा है, वैसा हम कर सकते हैं। तो ये 2 श्लोक 3:35 और 18:65 स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुणा स्वधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह 335 और 1865 श्रेयान स्वधर्मो विगुणा स्वधर्मात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। अगर हम अपने स्वधर्म को समझें कि ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजसिक तामसिक तत्वों से बना है, हम कैसे, हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है, इन गुणों का प्रभाव हमारी नेचर में कैसा है, और हम कैसे अपने स्वधर्म को समझकर उस पर डिगे रहें, उस पर आगे बढ़ते रहें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।